दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज सुबह 5:36 पे दिल्ली एनसीआर में एक अर्थक्वेक आया जिसका जो रिक्टर स्केल पे 4.2 जिसकी फ्रीक्वेंसी थी। और उसके बाद 8:02 पर सिवान बिहार में भी एक अर्थक्वेक आया जिसकी फ्रीक्वेंसी रिक्टर स्केल के ऊपर 4.0 थी। तो दो अर्थक्वेक आए जिससे देश में थोड़ी खलबली मच गई, खासकर दिल्ली एनसीआर में, बिकॉज इसका जो सेंटर था वो बिल्कुल दिल्ली के सेंटर में ही था, धौला कुआं में, और धरती से सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे गहराई पर था। और इसकी आवाज़ से लोगों को में डर बैठ गया। तो कुछ लोगों ने, मित्रों ने फ़ोन करके पूछा कि इसके क्या कारण थे और इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाए। और 2025 के बारे में जो सुनने में आ रहा है कि किस तरह का साल होने वाला है, तो उसके बारे में बताएं। तो आज का वीडियो 2025 की भविष्यवाणी के ऊपर है। और ये जो अर्थक्वेक आया है कि क्या इस तरह के और अर्थक्वेक आ सकते हैं, उसके ऊपर जानकारी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ आज के वीडियो में। दोस्तों हम आज के अर्थक्वेक के बारे में ही बात कर लेते हैं। जो आज का अर्थक्वेक आया, तो इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों थी? क्योंकि जो अर्थक्वेक आता है, कोई भी अर्थक्वेक आता है, उसमें दो तरह की वेव्स ट्रेवल करती हैं, पी वेव और एस वेव। तो जो एस वेव होती हैं वो स्लो होती हैं, पी वेव होती हैं जो फास्ट होती हैं, जो फास्ट ट्रेवल करती हैं। तो आज का जो अर्थक्वेक आया था, एक तो इसकी जो गहराई थी वो काफ़ी कम थी, 5 किलोमीटर ही इसकी गहराई थी तो पृथ्वी से, तो जिसकी वजह से इसमें आवाज़ ज़्यादा हुई। और जो पी वेव्स थी वो ट्रेवल फास्टर करती हैं और पी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी आज के अर्थक्वेक में, जिसकी वजह से हमें आवाज़ ज़्यादा सुनाई दी और जो लोगों का डर था। तो इसमें ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, अब हम हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं। आज तक दिल्ली एनसीआर के अंदर जो भी अर्थक्वेक आए हैं एवर, उसमें 1960 के अंदर 5 रिक्टर स्केल का 5.6 रिक्टर स्केल के ऊपर अर्थक्वेक आया था, जो अभी तक का डेडली अर्थक्वेक रहा दिल्ली एनसीआर में। खैर उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था 5.6, बट आज की तारीख में एनी अर्थक्वेक 6 रिक्टर स्केल से ऊपर आएगा तो दिल्ली में बड़ी तबाही हो सकती है, दिल्ली एनसीआर में। और ख़ासकर ईस्ट दिल्ली का जो एरिया है, जो रेतीला एरिया है, यमुना के किनारे के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो फिंगर क्रॉस्ड, हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह की कोई ऐसा अर्थक्वेक नियर फ्यूचर में आए। बट नेचर है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है वो सिस्मिक जोन 4 में आता है। और सिस्मिक 4 का मतलब ये हुआ कि हाई रिस्क एरिया है दिल्ली एनसीआर का, क्योंकि जो भी हिमालय रीजन है उससे हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और दिल्ली के नीचे फॉल्ट लाइन भी गुजरती है, 2 फॉल्ट लाइन है जिसमें अर्थक्वेक आते रहते हैं। दिल्ली हरियाणा जो बेल्ट है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, तो ये फॉल्ट लाइन काफ़ी हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। तो अब हम 2025 की जो बात कर रहे हैं कि 2025 में क्या क्या नेचुरल कैलेमिटीज़ हो सकती हैं। तो पहले तो हम एक लिस्ट डाउन आपको बताते हैं क्या क्या नेचुरल कैलेमिटीज़ होने के आसार हैं इस साल में, क्योंकि जो 2025 का साल है ये नेचुरल कैलेमिटीज़ के नाम जाने वाला है एज पर एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, और जिसके ऊपर हम एक अलग से एपिसोड लेकर आएंगे, क्योंकि काफ़ी ग्रह बदल रहे हैं और एक डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा है 2025 के अप्रैल और मई के महीने में। तो वो डेडली कॉम्बिनेशन क्या है, जिसमें हज़ारों सालों के बाद राहु और शनि मीन राशि में एक ही नक्षत्र में रहेंगे। तो जो हज़ारों सालों में नहीं हुआ वो कुछ इस साल में हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है उसके लिए डिटेल में हम एपिसोड लेकर आएंगे। बट आज का एपिसोड ये है कि नेचुरल कैलामिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं इस साल में। तो पहला तो एक अर्थक्वेक है, जो इस साल काफ़ी अर्थक्वेक आ सकते हैं। अगर आपको ध्यान होगा नियर फ्यूचर में, रिसेंट पास्ट में रादर,
रिसेंट पास्ट में 2020 में काफ़ी अर्थक्वेक आए थे। तो जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जो इसमें डेट्स लिखी हुई हैं और कितने रिक्टर स्केल के ऊपर अर्थक्वेक आए थे 2020 में। आपको भी याद होगा कोरोना का 2020 का जो साल था, वो साल इसलिए भी याद रखा जाता है, तो कोविड था उस टाइम पर भी, राहु की और शनिदेव की नेगेटिव एनर्जी थी 2020 में, जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक उस पीरियड में ज़्यादा आए। तो आपने देखा होगा 21, 22, 23, 24 में कोई अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं। तो 2020 में ज़्यादा अर्थक्वेक आए थे, तो उसमें कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी थे। अब हम आ जाते हैं 2025। 2020 से भी ज़्यादा नुकसान करने वाला साल होने वाला है, जिसमें जनवरी का जो महीना था उसमें हमने एक फायर देखी अमेरिका के अंदर, जो लॉस एंजलिस में फायर थी, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के घर स्वाहा हो गए, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के, भले ही उनके इंश्योरेंस कवर थे या नहीं थे, बट नुकसान तो नुकसान है। एक ये है। दूसरा जो हमने अभी अब बात की, अर्थक्वेक आएंगे इस साल, काफ़ी ज़्यादा आएंगे, और अप्रैल और मई के महीने में तो बहुत ज़्यादा आएंगे। और उसके बाद थर्ड जो है, जो अब तीसरी बात हमने जो बात कर रहे हैं, वो है सुनामी। इस साल समुद्र में भी अर्थक्वेक आएंगे, जिसकी वजह से सुनामी आ सकती है। अगर आप लोगों को ध्यान हो, बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर 2004 के अंदर एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, जिसमें साउथ इंडिया, इंडोनेशिया और पूरा साउथ पैसिफिक जो सी एरिया है, रिग एरिया है, उसमें बहुत नुकसान हुआ था, और 2 लाख से ज़्यादा लोग उसमें शहीद निकल गए थे और उनकी मृत्यु हुई थी। तो इससे बड़ी सुनामी इस साल आ सकती है। फिंगर क्रॉस्ड कि कुछ बहुत नुकसान ना हो, बट ये इस साल की पॉसिबिलिटी है सुनामी की भी। इसके बाद फ्लड तो खैर हर साल आते हैं, बट इस साल के फ्लड भी काफ़ी नुकसान देकर जाएंगे। जो वर्ल्ड में जो भी जहाँ जहाँ बारिशें होंगी, अतिवृष्टि होगी, जिसकी वजह से फ्लड बहुत ज़्यादा होंगे। इसके बाद एक रेयर चीज़ होने वाली है इस साल में, वो है सोलर स्टॉर्म। सोलर स्टॉर्म हमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं की है। 2024 में एक थोड़ा टाइम के लिए हुआ था, जिसमें आपको याद होगा जीपीएस जाम हो गया था, और जो प्लेन्स थे ऊपर आकाश में, वो पूरा जमकट लग गया था सम टाइम के लिए। तो जीपीएस फेलियर था, इंटरनेट फेलियर था। वो इस साल में ज़्यादा हो सकते हैं। सोलर स्टॉर्म में क्या होता है कि सूर्य से विकिरण निकलते हैं, जो वहाँ पर फ्लेयर्स निकलते हैं, सोलर फ्लेयर्स, और वो इस साल हजारों साल में ज़्यादा होने का चांसेस है। और वो जो सोलर फ्लेयर्स होंगे, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हिट कर सकते हैं, जो आइस एरिया है। तो जब वहाँ पर हिट करेंगे, जहाँ पर आइसबर्ग्स हैं, और वहाँ पर सोलर फ्लेयर्स गिरेंगे, तो आइस तेज़ी से मेल्ट हो सकती है, जिसकी वजह से सी लेवल, कोस्टल लेवल में जो एरिया है, वहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो जो भी कोस्टल बेल्ट में सिटीज़ है, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, वहाँ पर इस तरह का नुकसान होने का, और पूरा कोस्टल बेल्ट हमारे कंट्री में काफ़ी बड़ी कोस्टल बेल्ट है, और वर्ल्ड ओवर हो सकता है ये। तो उससे काफ़ी कंट्रीज़ में नुकसान होने की संभावना है। इसके ऊपर भी हम अलग से एपिसोड लेकर आएंगे कि किस तरह का नुकसान इनकी वजह से, सी लेवल राइजिंग की वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो अर्थक्वेक आते हैं, उससे जो जियोलॉजिकल भी नुकसान होता है, जियोलॉजी भी डिस्टर्ब होती है, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड भी हो सकते हैं पहाड़ों पर। तो ये भी इस साल में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, कई गांव के गांव ख़त्म हो सकते हैं। तो पहाड़ों में ये नुकसान भी हो सकता है, हिली रीजन में। इसके अलावा हरिकेन हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे, डेडली भी होंगे। तो लेट्स सी उसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको हम टाइम पर आपको पहले से ही बताएंगे कि किस तरह की फ्रीक्वेंसी बन रही है। बट अभी फ़िलहाल अप्रैल से पहले तो नुकसान ऐसा कुछ होने का नहीं है। कोई हरिकेन बड़ा फरवरी और मार्च में नहीं आने वाला है।
इसके अलावा कोल्ड वेव हर साल ही होती हैं, इस साल भी होंगी। कई एरिया के अंदर बर्फ ज़्यादा पड़ेगी, जैसे मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया है, आपने भी देखा होगा कई जगह में जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ बर्फ़ पड़ी। और अमेरिका के अंदर अभी भी और कनाडा के अंदर अभी भी ये आइस स्टॉर्म चल रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। तो ये कोल्ड वेव भी रहेगी इस साल 2025 में, विंटर्स में ज़्यादा रहेगी। और इवन अभी फरवरी मार्च में भी, अप्रैल में भी कई जगह पर मतलब बर्फ़ पड़ने का चांसेस है। तो ये नुकसान हो सकता है। ड्राउट तो वो भी होते हैं, हर साल होते हैं, कहीं फ्लड आएगा, कहीं ड्राउट भी होगा, और वो सब है। इसके अलावा एक नेचुरल कैलेमिटी और है जो 2025 में तो नहीं है, बट इन कमिंग ईयर्स हो सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी पहले नासा ने बताई थी 0.2%। वो है एक एस्ट्रॉयड धरती को हिट कर सकता है। तो जो रेयर इवेंट होती है 100-200 सालों में होती है, जिसके ऊपर हमने एक बार पहले वीडियो किया था एस्ट्रॉयड के ऊपर, एफोसिस एस्ट्रॉयड कैन हिट अर्थ। तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सो दैट आप उसको उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बट अभी नासा ने लास्ट वीक ही रीसेंट स्टडी में बताया है कि एस्ट्रॉयड जो 0.2% चांसेस था हिट करने का, वो परसेंटेज में 2.6% हो गया है अब। मीन्स नियर फ्यूचर में, अब नासा की जो स्टडी है वो 2032 बता रही है कि 2032 में वो एस्ट्रॉयड हिट कर सकता है अर्थ पे, जिसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। एज पर एस्ट्रोलॉजी वो हिट कर सकता है 2029-30 में। तो लेट्स सी 2029-30 में आता है या उसकी स्पीड कम रहती है, 2032 में हिट करता है। बट नासा ने ये बोल दिया है कि नियर पॉसिबिलिटी है, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है जो अर्थ को हिट कर सकता है। बट वो अभी उसमें 7-8 साल है और उसको हम बाद में कवर करेंगे। बट जो इसका एपिसोड है वो एफोसिस का, उसको आप जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये सब नेचुरल कैलामिटीज इस साल में 2025 में दिखती हैं। अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आएंगे, बड़ी सुनामी एक आ सकती है, और तीसरा जो है सोलर फ्लेयर्स का, सोलर फ्लेयर्स के हिट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं 2025 में। तो जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल में तेजी से, मतलब आप समझिए आग वहाँ बरसेगी, जिसकी वजह से तेजी से ग्लेशियर पिघलेंगे और रातों रात सी लेवल बढ़ेगा, और कई शहर जो कोस्टल बेल्ट में है उनको डूबने का खतरा है। तो और वैसे भी जो इस बार की जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, जिसके बारे में हम एस्ट्रोलॉजी का एक एपिसोड लेकर आएंगे, कि जो वाटर एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है, बिकॉज मीन राशि में ही 6 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये सब इस साल होने वाला है, और जो टाइमलाइन है वो अब हमारे सामने है, नज़दीक आ रहा है टाइम। और जो मार्च का महीना है, उस 15-14 मार्च को एक तो चंद्र ग्रहण लगेगा, जिस दिन होली है उसी दिन ग्रहण का साया है। और सूर्य ग्रहण जो है मेन 29 मार्च 2025, इस दिन को सूर्य ग्रहण लगेगा, और उससे लेकर 18 मई 2025 तक के जो दिन है ये बहुत ही तकलीफ वाले होने वाले हैं। इस पीरियड के अंदर कुछ विचित्र घटनाएं भी हो सकती हैं, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको घबराने की ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा वो तो नियति में लिखा है, बट ये है कि अर्थक्वेक के लिए आपको प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि अर्थक्वेक आए तो उसमें अपने आप को कैसे सेफगार्ड किया जाए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।